आडंबरवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। क्यों? आप आज अपने घर में जाकर देखिए, साल में 365 दिन होता है और 365 दिन ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग आपके घर में घुस करके, आपके माँ बहन के बीच जाकर के छठ के नाम पर, इतवार के नाम पर, मंगल के नाम पर, किसी दिन हनुमान के नाम पर, तो किसी दिन शनि के नाम पर आपके बीच मनुवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, आडंबरवादी विचारधारा के लोग अपना आडंबर का जाल फैलाकर आपके परिवार को कथा के रूप में सुनाते हैं और अपना पैर पूजवाते हैं। इनसे लड़ाई है आपकी, और इनसे लड़ाई में फतह आप तब पाएंगे जब आप भी 365 दिन भीम साहब, अंबेडकर साहब की विचारधारा को आप अपने परिवार में, अपने समाज में कर्तव्य निष्ठा के तहत सुनाने का, बताने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। हम संकल्प लें कि हम जहां भी बैठे चार आदमी के बीच में, वहां अंबेडकर साहब का विचारों का व्याख्या करें। अंबेडकर साहब क्या चाहते थे? समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। समता मूलक समाज का निर्माण करने में सबसे बड़ा अहम भूमिका क्या चीज का होना चाहिए, उसके बारे में हमको बताना चाहिए। समता मूलक समाज का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप समता मूलक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से खासकर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग संकल्प लें। आप लोग हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि हम लोग जहां भी बैठेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों का आदान प्रदान करने का काम करेंगे। हाथ उठाकर आप लोग संकल्प लेने का काम कीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, दो मिनट मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि हमारे देश में सरस्वती की पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, हनुमान की पूजा की जाती है। ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। क्या अमेरिका में इंद्र भगवान की पूजा नहीं होती है? अमेरिका में वर्षा नहीं होता है क्या? अमेरिका आपसे 7 गुना ज्यादा धनी है, वहां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। तो अमेरिका में लक्ष्मी नहीं है क्या? जापान में सरस्वती की पूजा नहीं होती है। आपके ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी में आपसे कई गुना आगे है जापान। इसलिए दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं कि यहां जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत पूजा के नाम पर 24 की तैयारी लोकसभा की, आप लोगों ने देखा होगा कि जग हर गांव में शुरू हो गया, लेकिन हर गांव में 24 की तैयारी करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारों का आदान प्रदान नहीं किया जा रहा है। ये भाजपा 24 की तैयारी करने में लग चुकी है और हर गांव में जग का आयोजन किया जा रहा है। क्या है जग? ये जग है क्या? कोई बतलाने का काम करेगा? यह जग वह है जिस जग में जिसको देखा ना जाए, जिसको परखा ना जाए, सिर्फ आडंबर, अंधविश्वास सुना करके, आपको प्रभावित करके अपने रास्ते पर लाने का काम किया जाए। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का
मूल स्रोत था ज्ञान विज्ञान। तो हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को एक शाम की रोटी की व्यवस्था करें तो दूसरे शाम की शिक्षा के लिए व्यवस्था करें। और जिस दिन हमारी सरकार समान शिक्षा लागू कर देगी उस दिन समतामूलक समाज का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस मंच से कम और जगह तो नहीं, हम अपने बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं, अपने विधायक जी से कहना चाहते हैं कि समान शिक्षा व्यवस्था लागू कराने का काम किया जाए, ताकि गरीब का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़े और राजा का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़े। तब प्रतिभा का ज्ञान होगा कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन कंपटीशन में आता है। लोग कहते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता क्या है। तुम्हारा बेटा पढ़ेगा जैनू में, तुम्हारा बेटा पढ़ेगा देहरादून, तुम्हारा बेटा पढ़ेगा मंसूरी, तुम्हारा बेटा पढ़ेगा कोटा, और मेरा बेटा पढ़ेगा गांव का मध्य विद्यालय में, जिसमें बढ़िया से इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। और कहते हो कि कंपटीशन में आकर के नौकरी लो। आरक्षण इसलिए जरूरी था, इसलिए जरूरी है। अरे आरक्षण आज क्या, आरक्षण तो उस दिन लगा दिया गया था जब एकलव्य को शिक्षा के लिए गुरुकुल से भगा दिया गया था। हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दे करके शिक्षा से वंचित कर दिया गया था और कुछ समाज के वर्ग को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण वो था। अरे आज तो ये आरक्षण नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने पुस्तक में लिखे थे कि आजादी के 6-7 दशक बाद, 1936 में लिखे थे, आजादी के 6-7 दशक बाद इस देश पर ओबीसी के लोगों का सत्ता में बैठ करके राज करने का समय आएगा। उस समय ये ब्रह्मवादी व्यवस्था के लोग, सामंतवादी व्यवस्था के लोग ओबीसी के कंधे पर राजनीतिक हथियार रख करके और ओबीसी के लोगों को हत्या करने का काम करेंगे। आज वही हुआ। ओबीसी के बेटा के नाम पर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठा करके और 10% सवर्ण आरक्षण दे करके आपको सुला करके हत्या कर दिया गया। यह बात आज से 70-80 साल पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखने का काम किया। दोस्तों, हम लोग 85 से वर्ग संघर्ष की लड़ाई में जुटे हुए हैं। हमको याद है कि डेहरी जैसे प्रखंड में, विक्रमगंज जैसे प्रखंड में एक चपरासी से लेकर सीओ तक, एक थानेदार से लेकर डीजीपी तक, झा जी, पंडित जी, राय जी हुआ करते थे। यहाँ रामजी बाबू सीओ हुआ करते थे। हम लोग उनसे बोले कि आप ऑफिस में क्यों नहीं बैठते हैं, ऑफिस से बाहर क्यों बैठते हैं। रामजी बाबू ने बतलाने का काम किया कि हमारे लोगों के बीच एक पर्दा है और वह पर्दा हमारे और हमारे लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, अपने विचारों को रखने नहीं दे रहा है। इसलिए मैं ऑफिस से बाहर बैठता हूं। हमारे लोग शिक्षित रूप से जागरूक नहीं है, जिसके चलते पर्दा से डरते हैं। एक तो पर्दा कपड़ा का है और दूसरा पर्दा जो मेरे गेटवा पर झांझी बैठा हुआ है चपरासी, वो है। उससे पूछते हैं हमारे लोग, सीओ साहब से मिलना, हाँ काम नहीं किया अभी, अब सीओ साहब बिजी मां, जा सीओ साहब बिजी मां। हमारे लोग उसका बात सुन करके और हट जाते हैं। पर्दा हटाने की ताकत नहीं है। और सवर्ण वर्ग के लोग आते हैं, पर्दा चीर करके हमारे बगल में आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसीलिए मैं इस डेहरी प्रखंड के प्रांगण में कुर्सी निकाल कर बैठता हूं कि हमारे लोग कम से कम हमसे आकर अपनी बात को रख सके, अपनी समस्या को रख सके और मैं उनकी समस्या का निदान कर सकूं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि धर्म रूपी डर बैठा करके और हमारे लोगों के ऊपर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग शासन कर रहे हैं। धर्म रूपी जब तक डर आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, तब तक आप समतामूलक समाज का निर्माण नहीं कर पाइएगा। इसलिए
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बात को मानिए और ये धर्म रूपी ये छठ माई होई और दुर्गा माई होई हो जाई पर कुछ न होई। इस डर को निकालिए और आप समता मूलक समाज का निर्माण कीजिए। इस भारतवर्ष की धरती पर किताब लिखने की विधा आज से नहीं है। पहले किताब लिखा गया काल्पनिक, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, उसको आप पढ़िए। लेकिन जो आपके वो किताब किसके लिए लिखा गया? आपके लिए नहीं। उसमें देवी देवता की बात की गई, आपके लिए किताब लिखने का काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। जो इंसान के लिए किताब लिखा गया है उस किताब का नाम है संविधान। उस संविधान को बचाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।